हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। बाकी आप अपनी जानकारी के हिसाब से अगर किसी एक्ट्रेस से, किसी अभिनेत्री से इस कहानी को रिलेट करते हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और बाकी जो फैक्ट्स हैं, जो जानकारियाँ हैं और जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक बहुत मशहूर अभिनेत्री की कहानी है। नाम मैं नहीं लूँगा और मैंने पहले ही बता दिया कि ये किसी व्यक्ति विशेष से रिलेट नहीं करती है और बाकी आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। अब आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ और तुरंत आप तक पहुँच जाए। और अपने दोस्तों के बीच में मेरी कहानियों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरी बातें औरों तक भी पहुँच पाएँ। अब आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो बॉलीवुड है या जो एक चकाचौंध की वो जो दुनिया है, जहाँ सितारे रहते हैं, जहाँ बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अभिनेता जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और हमारे देश में क्रिकेटर्स और ये अभिनेताओं का बहुत ही मतलब ऊँचा होता है। लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं पूरी तरीके से। तो इसी वजह से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिसे आप देख रहे होते हैं और वो चीज़ वैसी नहीं होती है, असलियत में कुछ और होती है। तो आज की मेरी ये कहानी उन्हीं चीज़ों के ऊपर है। तो सबसे पहले एक अभिनेत्री हैं जिनका शुरू का करियर बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। लोगों ने बहुत उन्हें प्यार दिया और उनकी सारी फ़िल्में एक-एक करके सुपरहिट होती गईं और वो बन गई बहुत बड़ी सुपरस्टार। और फिर इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक से शादी कर ली और चूंकि कई सारी हिट फिल्में उन्होंने ही दी थी उस अभिनेत्री को, तो इस वजह से जब उनका प्रपोजल आया तो वो मना नहीं कर पाई और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब किसी भी एक्टर का या फिर एक्ट्रेस का एक अपना टाइम होता है। तो जब वो टाइम ख़त्म होता है, जब वो स्टारडम हाथ से निकलने लगती है तो बहुत से लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी चक्कर में वो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिससे कि उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद होने लगती है। और अपने चेहरों के साथ भी बहुत से खिलवाड़ करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह-वगैरह और अपनी आवाज़ को भी सही करने के लिए ना जाने कितने सर्जरीज़ कराते हैं और परिणाम यही होता है कि जो नेचुरल चीज़ है उसके साथ अगर आप छेड़खानी करोगे तो कहीं न कहीं नुकसान ही होता है। तो ये कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि असल में होता क्या है, जिसे आप जैसा देखते हो। अब कुछ असलियत भी होती है, ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कैसे फेक को भी काफ़ी सही आपके सामने साबित कर दिया जाता है और देश के लोग उसे मान लेते हैं सही-सही। ये कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अब स्टारडम हाथ से निकलने लगता है और फ़िल्में भी कम मिलने लगती हैं, चूँकि एक उम्र हो चुकी होती है और फिर लोगों की लोकप्रियता और आपस में लोग इनके बारे में जानना कम कर देते हैं और धीरे-धीरे ये फ़िल्मों में दिखना कम हो जाती हैं। अब क्या होता है कि अब इनके जो हस्बैंड रहते हैं और ये दोनों लोग काफ़ी आपस में इस विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अभी मुझे फ़िल्मों में काम करना है और मैं काम करना चाहती हूँ और चूँकि इतनी बड़ी सुपरस्टार रहती हैं तो छोटे-मोटे कैरेक्टर्स या फिर छोटे-मोटे रोल्स तो वो करेंगी नहीं, तो लीड एक्ट्रेस के रूप में ही आना है उन्हें। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहती है उनके हस्बैंड के सामने। तो ये बहुत जिद पकड़ लेती हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमेशा ये फैन फॉलोइंग्स और लोगों का इतना इम्पोर्टेंस देखा है अपने लिए, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ करते हैं जो उन्हें सही लगता है। तो ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड से वो डिस्कस करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ सर्जरी वगैरह करवा के इन्हें फिर से एक ऐसा चेहरा दिया जा सकता है, इन्हीं के चेहरे को ऐसे तरीके से बनाया जा सकता है कि लोग ये मानेंगे कि ये काफ़ी अभी यंग हैं और भी फ़िल्में कर सकती हैं। अब चूँकि चेहरे को तो आप सही कर सकते हो, लेकिन आपका जो शरीर है, आपकी जो ऊर्जा है,
आपका जो एक्साइटमेंट है, वो सारी चीज़ें किसी के डॉक्टर की बस की बात नहीं है कि सब कुछ आपको एकदम 10-15 साल 20 साल पीछे ले आके रख दे। तो होता भी ठीक ऐसे ही है। वो इनके हस्बैंड बिना किसी को बताए, मतलब मीडिया को, पब्लिक को, लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, और ये फॉरेन में ले जाके अपनी पत्नी का, यानी उस अभिनेत्री की सर्जरी करवाते हैं। अब सर्जरी में क्या होता है कि चेहरा तो इनका थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कमी है जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल पहले की तरह 20-22 साल पहले जैसी मैं दिखती थी वो वैसी होके लोगों के सामने जाऊँ, ताकि मुझे फिल्में भी मिले और लोग मेरी खूबसूरती की बहुत तारीफ भी करें। तो वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा करना रिस्की भी हो सकता है, और ये भी रिस्क है कि शायद आप अपने चेहरे को खो दें। और इस बीच में अब इससे पहले की कुछ बातें हैं जो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। बड़े बड़े जो अभिनेता या फिर अभिनेत्री होते हैं, ये अपनी शादी की बात को भी पब्लिक से छुपा के रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माना जाता है, अब तो थोड़ा बहुत चीज़ें सुधर रही हैं, अब ऐसा नहीं माना जा रहा है, अब स्किल्स पे और टैलेंट के बेस पे काम मिलते हैं एक्टर और एक्ट्रेस को। लेकिन पहले, जब उस समय की बात है और काफ़ी समय पहले, ऐसा माना जाता था कि अगर एक्ट्रेस की शादी हो गई है तो उसे फिल्में नहीं मिलेंगी या कम मिलने लगती थी। और ऐसा एक्टर के साथ भी होता था। तो बहुत मशहूर अभिनेताओं ने अपनी शादी की बात को छुपाई है, तो ऐसा इनके साथ भी हुआ है। तो जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने ना ही मीडिया को बताया, ना ही लोगों को मालूम था। और काफ़ी समय बीत जाता है, 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं, तो इनकी 2 लड़कियां भी हो जाती हैं। तो चूंकि शादी की बात लोगों के सामने नहीं रखे हैं, तो बच्चों की बात तो और नहीं कर सकते हैं। तो फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब ऐसा करना चाहिए कि हमें ये चीज़ें बता देनी चाहिए लोगों को। इनकी जो छोटी वाली लड़की रहती है, इनका चेहरा बिल्कुल अपनी माँ पे गया होता है। और सभी कहते हैं, इनके जो अपने घर वाले लोग होते हैं जो जानते हैं इनकी शादी के बारे में, ये कहते हैं ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखेगी, और जैसी जितनी अच्छी अभिनेत्री इसकी माँ थी वैसी ही बनेगी। अब ऐसा देख के उनके हस्बैंड के दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो अपनी पत्नी से, यानी उस अभिनेत्री से भी ये चीज़ कहते हैं कि क्यों ना इसे तुम्हारा चेहरा दे दिया जाए और फिर इसे फिल्मों में लॉन्च किया जाए। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी आपको लग रही होगी, लेकिन ऐसा होता है और कई बार हुआ है कि अचानक से अभिनेत्री जो है कुछ साल के लिए, 10-12 साल, 15 साल, 20 साल तक के लिए गायब हो गई इंडस्ट्री से, और फिर वापस आ जाती हैं और वैसी ही दिखती हैं, और वही ग्लो रहता है, वही सारी चीज़ें रहती हैं, वही एक्साइटमेंट रहता है। तो अब ये चीज़ इनके दिमाग में आती है। अब कितनी सही है कितनी नहीं, वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अपनी इस बड़ी बेटी को हम पब्लिक के सामने ये बताएंगे कि हमारी एक ही बेटी है, और शादी की बात वो सबको बता देते हैं। मीडिया को, पब्लिक को, सभी फैंस को मालूम चल जाती है इनकी शादी की बातें, और अपनी एक बड़ी बेटी के बारे में ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारी एक बेटी है, और छोटी बेटी के बारे में सब कुछ छुपा के रखते हैं। और सारी इसकी पढ़ाई लिखाई, सारी चीज़ें ऐसे ढंग से होती हैं कि किसी को पता ना चले कि ये इनकी बेटी है या फिर इनकी 2 बेटियां। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और इसी बीच ऐसी नौबत आ जाती है कि इनको फिल्मों में काम करना बंद हो जाता है, जो अभी मैं बता रहा था। और ये सर्जरी के लिए स्ट्रगल अपना कर रही हैं, अपने चेहरे को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, अपनी पूरी बॉडी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं, 20 साल पहले की तरह दिखना चाहती हैं। अब चूंकि लड़की भी 20-21 साल की हो जाती हैं, दोनों, बड़ी वाली लड़की 22-23 साल की हो गई हैं, तो अब उस उम्र में अब इनकी ऐसी चाहत होती है कि ये अपनी लड़कियों की तरह दिखें, उनकी उम्र में चली जाए, और इन्हें एज ए लीड एक्ट्रेस काम मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ा इम्पॉसिबल होता है डॉक्टर के लिए, और इनके हस्बैंड को भी ये चीज़ नहीं समझ में आती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं कि मैं अब एक हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक सुपरस्टार नहीं हूँ, और मशहूर अभिनेत्री नहीं हूँ, मैं अभी भी काम कर सकती हूँ, ऐसा रहता है। लेकिन उनकी उम्र को देख के, उनके फिगर को देख के कोई भी ऐसा मानने को तैयार नहीं होता। तो इनके पति उस डॉक्टर से जाके मिलते हैं,
अब वो डॉक्टर भी सीक्रेट रहता है, वो ऐसी ऐसी सर्जरीज करता है जो लोगों तक पहुंच ना पाए। तो वो उनसे जाके मिलते हैं और कहते हैं कि आप इनका चेहरा बदल दो और इनका चेहरा बदल के आप कुछ और कर दो, और जो मेरी छोटी बेटी है उसका चेहरा ठीक इनसे मिलता है, तो आप कुछ ऐसा करो, ऐसी सर्जरी करो कि मेरी छोटी बेटी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखे, और इतना हूबहू दिखे कि जब मैं उसे पब्लिक के सामने खड़ा करूं तो लोग पकड़ ना पाए कि ये मेरी बेटी है, लोगों को ये लगे कि ये मेरी पत्नी है। अब ये डॉक्टर को बात समझ में नहीं आती है, लेकिन बहुत सी ऐसी सर्जरीज वो कर चुका होता है, और क्योंकि ये सारी चीज़ें सीक्रेट रहती हैं और किसी को मालूम नहीं रहती हैं, तो वो कहता है कि ठीक है ऐसा मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसा करना लोगों को धोखा देना होगा और ये बहुत गैरकानूनी चीज़ है, तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। तो वो पेपर्स वगैरह कुछ साइन कराता है इनसे, जिससे कि वो फंस ना सके, और ये सारी चीज़ें वो करता है। अब इनको मालूम नहीं रहता है, इन अभिनेत्री को, कि इनका चेहरा अब हमेशा के लिए जाने वाला है। तो सर्जरी होती है, सर्जरी में जब सर्जरी कंप्लीट होती है और ये चेहरा अपना आईने में देखती हैं, तो देखती हैं कि इनका चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है। काफ़ी चीखती हैं, चिल्लाती हैं, उस डॉक्टर को बहुत भला बुरा कहती हैं कि तुमने मेरा चेहरा कैसे बदल दिया, कैसे डॉक्टर हो तुम, इतने दिनों से मैं तुम्हारे यहाँ सर्जरी करवा रही हूँ, आज मेरा चेहरा ही तुमने बदल दिया। और बहुत बुरा भला कहती हैं और मारने के लिए भी दौड़ती हैं। तभी वो डॉक्टर कहता है कि ऐसा मैंने अपने मन से नहीं किया, ऐसा करने के लिए मुझे कहा गया था। तो फिर अभिनेत्री को लगता है कि किसने कहा था तुमसे, मेरे चेहरे को बदलने की इजाज़त तुम्हें किसने दे दी। तो बताते हैं कि आपके हस्बैंड की तरफ से ऐसी ऐसी बातें आई थी, उस वजह से मैंने ऐसा किया है। तो फिर ये पहुंचती हैं अपने हस्बैंड के पास, बहुत गुस्सा होती हैं, कहती हैं कि ऐसा तुमने क्यों कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर लोगों के नज़र में जिंदा रहना है तो इसका मेरे पास एक उपाय है। हमने अपनी छोटी बेटी के बारे में कभी भी किसी के से डिस्कस नहीं किया कि हमारी एक छोटी बेटी भी है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत पहले से थी कि अगर तुम्हारा कैरियर नीचे आता है 10-12 साल बाद, तो हमारी छोटी बेटी को मैं आगे कर दूंगा सर्जरी करवा के, तुम्हारा चेहरा देके, और तब तक तुम उसे ट्रेंड कर लेना। उसे क्या करना होगा कि तुम्हारी मिमिक्री ही बहुत अच्छे से करनी होगी ताकि लोग उसे पकड़ ना पाए, और तब तक के लिए तुम इंडस्ट्री से 10-12 साल के लिए हट गई होगी, तो 10-12 साल बाद थोड़ा बहुत अगर चेंजेस भी आते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये बातें शुरू में तो इन्हें बहुत अजीब लगती हैं, और चूँकि एक्ट्रेस रहती हैं तो अपने चेहरे से, खुद से बहुत इन्हें लगाव और प्यार होता है, लेकिन फिर इन्हें ये बात समझ में आती है कि हाँ, अगर हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो ये तरीका सही है, तो ये मान जाती हैं, और यहाँ से असली अपराध शुरू होता है। अब आप कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और धोखा दिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि अब चूंकि बहुत बड़े ये सुपरस्टार रहते हैं लोग, निर्माता निर्देशक हैं इनके हस्बैंड, तो पूरी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पकड़ होता है, और मार्केटिंग का काम ये इतनी तेज़ी से ये लोग कर सकते हैं। किसी भी चेहरे को रातों रात अगर स्टार बनाना है या फिर हर देश के हर लोग तक पहुंचाना है, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत आसान है। तो होता भी ऐसा ही है। अब बेटी को भी ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी जाती हैं, 20-22 साल उम्र रहती है उसकी, तो ये सारी चीज़ें बता दी जाती हैं कि अब से तुम्हें जो भी फिल्में मिलेंगी उसमें तुम्हें अपनी माँ की तरह करना है, और अब से तुम्हारा नाम भी, जो अभिनेत्री का नाम है, वो दे दिया जाता है। अब चूंकि वो बच्ची रहती है तो चीज़ें अभी समझ में नहीं आती है, और उसे लगता है कि हाँ, अचानक से मुझे दुनिया जानने लगेगी, लोग मुझे पहचानने लगेंगे, और ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और बहुत कुछ सोचा नहीं रहता है। तो वो मान जाती हैं और कहते हैं कि अगर मेरे माँ बाप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, और वो भी इस अपराध के दलदल में कूद जाती है। अब होता भी यही है कि 7 साल बाद ये जो निर्माता निर्देशक रहते हैं ये अनाउंस करते हैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, कि अब मेरी पत्नी जो है सर्जरी करा के वापस आई है, और वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी है, और मैं उसे फिल्मों में लॉन्च करना चाहता हूँ दोबारा से। तो जो भी प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर इनके साथ काम करना चाहता है, वो अपनी फिल्में या फिर स्क्रिप्ट
हमारे यहाँ भेज सकता है। तो अपनी कुछ वीडियोस और अपने कुछ फोटोज अपनी बेटी के अपनी पत्नी को बता के उस अभिनेत्री के रूप में अपनी बेटी के फोटोज वैसे ही शूट किए जाते हैं। अब फोटोज को शूट करना और किसी की तरह सिमिलर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि ऐसा हुआ भी है। और बहुत से ऐसी अभिनेत्रियों का जो चेहरा मिलता भी नहीं है और लोग कहते हैं कि हाँ एक दूसरे से मिलता है, तो वो एडिटिंग का ही कमाल होता है। तो ऐसा करके और सभी जगह पर बहुत अच्छे से प्रमोट कर दिया जाता है। हर लोग जान जाते हैं कि हाँ वो अभिनेत्री अभी भी वैसी दिखती है और बिल्कुल ऐसी है। तो 7-8 फिल्मों के लगातार ऑफर आ भी जाते हैं इनके पास। अब फिल्मों के ऑफर आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चेहरा तो इन्होंने दे दिया और सारी चीजें हैं, लेकिन आप एक्टिंग कहाँ से लाओगे? जिस लेवल की एक्टिंग वो अभिनेत्री करती थी उस लेवल की एक्टिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई और कर सके। मिमिक्री अलग चीज होती है, और मिमिक्री भी जो करते हैं वो किसी एक्टर के एक छोटे से फ्रेम को पकड़ते हैं। पूरे फ्रेम को पकड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज पूरी फिल्म में या फिर 3 घंटे किसी के सामने आप करोगे तो वो चीज नहीं चल पाती है। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। अब चूंकि लगातार इंटरव्यूज होने लगे और इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और फिर से अचानक से उनका कमबैक होता है और इंटरव्यू पे इंटरव्यू होने लगते हैं। अब वो थोड़ी सी, अब रहती तो बच्ची ही है 20-22 साल की, लेकिन उन सबको लगता है कि इनकी उम्र लगभग 47-48 साल है और काफ़ी फिल्में कर चुकी हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली जवाब नहीं दे पाती हैं लोगों को, और काफ़ी फैंस को अजीब लगता है कि ये कैसे हो गया। फिर वो चूंकि इतना अच्छा फिल्में कर चुकी हैं तो लोगों को यही लगता है, अब लोग अपनी असल ज़िंदगी में परेशान है, इतना डीपली स्टडी करने का या फिर मालूम करने का तो किसी को कुछ है नहीं। तो जैसी जैसी चीज़ें सामने दिखती जाती हैं वो वैसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। अब पीछे क्या चल रहा है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या है कि अब इनका होने लगता है, और कुछ फिल्में भी शुरू में जब ये कमबैक करके करती हैं तो जितने भी इनके फैन होते हैं, इनके पुराने नाम की वजह से, पुरानी एक्टिंग स्किल्स की वजह से सारे थिएटर पहुंच जाते हैं और वो फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं। अब कमबैक किया और एक ऐसी एज पर, ये 47-48 का एज है लोगों की नज़र में। अब वो कैमरे पे तो दिख रहा है 22-23-25 साल का, लेकिन असल में क्या है, असल में भी तो वही है 20-22 जो भी है। और लोगों को लग रहा है कि 27 और 45-47 में भी इतना खूबसूरत दिखना, इतनी अच्छी एक्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। और उस वजह से काफ़ी भीड़ जाती है थिएटर में और फिल्में उनकी हिट हो जाती हैं, और हिट होने की वजह से लगातार और फिल्मों के ऑफर इनके पास आना शुरू हो जाते हैं। अब जब फिल्में और आने लगती हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो बेटी रहती हैं, जिन्होंने नकाब पहन लिया होता है अपनी माँ का और बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी होती हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि लोग इन्हें नहीं किसी और अभिनेत्री की तारीफ कर रहे हैं, इनसे नहीं किसी और से बातें कर रहे हैं। तो इन्हें सब कुछ एक झूठ और फरेब सा लगने लगता है, और इनकी बेटी अपनी ज़िंदगी से बहुत वो तंग आ गई होती है और किसी की भी बातें इन्हें अच्छी ही नहीं लगती हैं, क्योंकि कोई इनके बारे में बात ही नहीं करता है। सब उस अभिनेत्री के बारे में बात करते हैं। कोई भी इनसे मिलता है तो उनसे 20-22 साल पहले वाली मूवीज़ के बारे में बात करने लगता है, और आज की भी बात करता है तो उनकी एज की बात करने लगता है कि इतनी आपकी एज इतनी हो गई तो फिर आप ऐसे फिट कैसे दिखते हो, ये क्या है वो क्या है, सारे राज पूछने लगता है। तो वो एक अब यंग लड़की रहती है तो ये सारी चीज़ें एक साथ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, और काफ़ी तनाव में, काफ़ी डिप्रेस रहने लगती है, और ये सारी चीज़ें अपने माँ बाप से भी जाके वो डिस्कस करती है। तब उसके माँ बाप जो होते हैं, अब इनकी जो माँ है जो असल में अभिनेत्री हैं, वो पूरी तरीके से अंडरग्राउंड है, होना भी चाहिए, क्योंकि लोगों को तो लग रहा है कि वो पर्दे पे दिख रही हैं, लोगों को तो ये लग रहा है कि वो सामने है, लेकिन वो नहीं है ना। वो तो उनका एक नकाब चल रहा है, उनकी बेटी है जिस बेटी को दुनिया जानती भी नहीं है कि वो उसकी बेटी है। अब उसकी बेटी को अगर कुछ हो भी जाता है तो दुनिया की नज़र में वो अभिनेत्री मरती है, और बेटी तो है ही नहीं दुनिया के सामने, तो मर कैसे सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ऐसा ही
मतलब होता भी है कहानी में, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप वाइज बताते जा रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा कितनी अच्छी प्लानिंग है और कितने अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। बने भी, कोशिश क्या, कामयाबी हैं लोग। अब सज़ा नहीं मिलती है तो कामयाब हैं वो अपनी ज़िंदगी में। आज भी वो अभिनेत्री अगर वैसे हैं तो कामयाबी है। तो क्या होता है कि ये अपने पेरेंट्स से आके सारी बातें कहती हैं कि मुझे ये सब फरेब लग रहा है, मुझे कुछ ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है जो किसी और की हो। लोग मेरे बारे में बात ही नहीं करते हैं, मुझे कोई जानता ही नहीं मैं कौन हूँ। अब तो मैं धीरे धीरे मैं भी भूलने लगी हूँ कि मैं कौन हूँ। जब मैं माँ के सामने आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो मेरी माँ हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे एकदम पागल किए जा रही है अंदर से, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब फरेब लग रहा है। तो अब इंडस्ट्री में एक चीज़ और भी है जो बहुत बुरी है, ड्रग्स का सहारा लेना। ये एक समय ऐसा आता है कि जब फ्रस्ट्रेशन पूरी तरीके से सिर पे चढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेंगे तो उससे ये सारी चीज़ें कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ हद तक होता भी है, लेकिन फिर लोग आदी हो जाते हैं और फिर उसी में, क्योंकि ये तो गैर कानूनी भी है तो ऐसा करना तो अपराध है ही, लेकिन फिर भी चीज़ें चलती हैं, लोग करते भी हैं, और इंडस्ट्री में तो ये बहुत आम सी बात है। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती इन लोगों को लगता है कि ये डिप्रेस हो चुकी है और इसके अंदर अगर एक्साइटमेंट लाना है और ज़िंदगी को एक अलग तरीके से इसे देखने के लिए उत्साहित करना है तो थोड़ा थोड़ा ड्रग्स देते रहना होगा, तभी ये फिल्मों में काम कर पाएगी, कैमरे के सामने अच्छे से बोल पाएगी। तो ये खुद अपनी बेटी को ही इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ड्रग्स का। अब यहाँ से ये शुरू हो जाता है सिलसिला कि अपनी ही बेटी को ये लोग टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर इन्हें ये डर लगता है कि अगर ये सबके सामने आके सब कुछ बता देती है और वो साबित कर देती है तो ये सारे लोग फंस जाएंगे, और दुनिया की नज़र में उनकी बेटी तो वैसे भी नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं। और कुछ समय बाद फिल्में भी आती रहती हैं, कुछ हिट होती हैं, कुछ फ्लॉप होती हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अभिनेत्री अभी भी हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है। सामने तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, हाँ सब खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, अरे अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, आगे के प्रोजेक्ट हैं, ये है वो है, पार्टी में सज धस के स्माइल के साथ सब खड़े हैं, लेकिन पीछे क्या होता है वो कोई नहीं समझता है। और यही मैं पीछे वाली कहानी बता रहा हूँ, कैसे चीज़ें चलती हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में हो रही होती हैं, पार्टीज होते हैं, फिल्में आती हैं, कुछ फ्लॉप हुई, कुछ हिट हुई, फिर कुछ फिल्में आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्माता निर्देशक रहते हैं, इनके पिताजी और अभिनेत्री के पति, इनको ऐसा लगता है कि जो जैसा सोचा था इन्होंने वैसा ही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि अब सब कुछ बहुत जल्द हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला है। तो ये इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं ड्रग्स का। अब ये देखते हैं कि वो आदी हो चुकी है वो लड़की ड्रग्स की, और वो हर वक्त ड्रग्स के नशे में, और खुद भी कहीं से इंजेक्शन लेना और करना। तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस वजह से उसकी जान ना चली जाए या मर ना जाए, या फिर कुछ ऐसा उसके अंदर, उसके शरीर में ऐसा ना बदलाव आ जाए जो कि इतनी मेहनत करके अभिनेत्री के लुक में फिट किया था तो उससे वो अलग हो जाए। तो इस वजह से ये अपने सारे सोर्सेज का यूज़ करके उसके सारे ड्रग्स जहाँ से भी वो लेती है वो सब बंद करवा देते हैं। चूँकि देना उन्होंने ही शुरू किया, लेकिन अब जब वो लड़की खुद उस दलदल में फंस गई है तो इन्होंने बंद करा दिया। तो अब ये ड्रग्स लेने वाले लोगों का ये भी होता है कि अगर वो लेते हैं और फिर अगर लेना बंद करते हैं तो उनके लिए ये धरती ही नर्क हो जाती है। शरीर में बहुत दर्द होना, कहीं ना नींद आएगी ना चैन आएगा, बहुत तेज़ सर्दी लगने लगेगी, और ऐसी चीज़ें कि बर्फ़ में किसी ने दबा दिया है, और बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, आपको भी बहुत कुछ मालूम होगा उसके बारे में। तो ऐसा ही अब उसे महसूस होने लगता है, और इसी में उसे शूटिंग भी करना है, लोगों को जवाब भी देना है, और वैसे ही वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान है कि उसे अपनी पहचान नहीं मिल रही है, वो किसी और का मुखौटा पहन के। जब तक वो नशे में और ड्रग्स में रहती है तब तक तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और लोगों को लगता है कि हाँ सही में चल रही हैं, लेकिन जब वो बिना ड्रग्स की ये सारी चीज़ें करने लगती हैं तो और ज़्यादा उसके लिए टफ हो जाती हैं चीज़ें। तो
फिर आके हमेशा ये अपने डैड और अपनी मॉम के पास गिड़गिड़ाती है, रोती है कि आप मुझे या तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद कर दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, या फिर मुझे ड्रग्स का सहारा लेने दो, मेरे आप बहुत शरीर दर्द कर रहा है, और ये सारी चीज़ सब बताती है कि ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, बहुत ठंड लगने लगती है। तो ये दोनों मानते नहीं हैं, और फिर ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी और एक दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तो भी ये दोनों कुछ बोलते नहीं हैं। अब जब ये यहाँ से चली जाती हैं और अब नकाब बांधना इन्होंने शुरू कर दिया अपने चेहरे पे। अब ये इतनी इरिटेट हो गई हैं कि इन्हें अपना चेहरा, चूँकि वो उनका चेहरा रहता नहीं है और किसी और का चेहरा रहता है, तो वो उस चेहरे से भी नफरत करने लगते हैं और भागना, अकेले रहना और हमेशा डिप्रेस रहना। और चूँकि ड्रग्स भी नहीं मिल पाता है उन्हें, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बेकार ज़िंदगी उनकी चल रही होती है, और दुनिया की नज़र में स्टार हैं और असल ज़िंदगी में वो बहुत घुट-घुट के जी रही होती हैं। अब ये जो अभिनेत्री हैं जिनका चेहरा बदल चुका है, उनकी माँ, वो अपने पति से कहती हैं अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता है कि वो सच में कुछ उल्टा सीधा कर देगी, या तो लोगों को बता देगी या फिर वो सुसाइड कर लेगी। तो इसके लिए आप उसे कुछ समय के लिए बाहर ले जाओ किसी और देश में, और उसके साथ कुछ समय बिताओ और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करो। हो सकता है उसका मन बहल जाए और फिर वो सारी चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसा करने लगे। तो इन्हें भी लगता है, जो निर्माता निर्देशक रहते हैं, कि हाँ शायद यही सही रहेगा, और वो निकल जाते हैं इन्हें लेके। कुछ दिनों के लिए सारी शूटिंग वगैरह कैंसिल करा देते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर जा रहा हूँ। अब चूँकि वो पत्नी नहीं, उनकी बेटी रहती हैं, लेकिन लोगों को तो यही लगता है कि वो उनकी पत्नी है। तो ये निकल जाते हैं फॉरेन। अब वहाँ ये कह देते हैं कि वहाँ की एक शादी में जा रहे हैं, अपने रिलेटिव की शादी में। अब चूँकि वो शादी रहती भी है और यही इनका बहाना रहता है इन दोनों को अकेले में बात करने का और कुछ समय साथ बिताने का। तो अब वहाँ के 5 स्टार होटल में एक ये रूम बुक करते हैं। अब इन दोनों रूम में ये दोनों लोग हैं तो बाप बेटी, लेकिन दुनिया की नज़र में पति पत्नी। अब उसी होटल में उनकी रिलेटिव की शादी भी है। तो जब शादी में भी ये सब आते हैं तो सबको यही लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए, और कुछ समय तक सारी पिक्चर्स वगैरह में भी इनका आता है कि हाँ सभी खुश हैं, सभी अच्छे से हैं, क्योंकि दिखावा करना ही होता है। और फिर दोनों रूम में आ जाते हैं। अब रूम में आते हैं तो वो लड़की बहुत रोने लगती है और बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझे इससे आज़ाद कर दो डैड, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, मैं बहुत घुट घुट के जी रही हूँ। तो ये कहते हैं कि देखो बेटी, ये 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं है। हमने ये सब तैयार करने के लिए, ये सारी प्लानिंग करने के लिए 20-22 साल, 25 साल तक ये सारी चीज़ें सोची हैं, तब ऐसा हो रहा है। और अचानक से लोगों के सामने ऐसा करना, तो लोगों को ऐसा लगेगा हमने उन्हें धोखा दिया है, तो इससे हम सबको सज़ा मिल सकती है और बहुत सबके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। तो कैसे भी समझाते हैं, वो उनकी बेटी समझने के लिए तैयार ही नहीं होती है। और तो ये कहते हैं कि देखो, तुम्हें ऐसी ज़िंदगी बुरी लग रही है जिस ज़िंदगी को हर कोई जीना चाहता है। वो होटल के नीचे एक खिड़की रहती है, खिड़की से बाहर इशारा करके दिखाते हैं कि वो देखो, जितने भी लोग तुम सड़क पे देख रही हो ना, उन सब लोग में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने पूरे साल का पैसा जितना भी वो कमाता है उसको बचा के इस होटल के इस रूम को एक दिन के लिए भी, 24 घंटे के लिए भी बुक कर सके। और तुम चाहो तो ये अभी मैं पूरा होटल तुम्हारे नाम कर दो। तुम्हें ऐसी ज़िंदगी बुरी लग रही है, तुम ऐसी ज़िंदगी में घुट घुट के जी रही हो। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही है कि अब शायद उनकी जगह पर कोई भी रहता तो उनको समझने की कोशिश कर पाता। अब इतनी घुटन रहती है उनकी ज़िंदगी में और इतनी परेशान हो चुकी होती हैं कि वो मानती ही नहीं है और बहुत रोती हैं, बहुत गिड़गिड़ाती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने डैड को धमकी भी दे देती हैं कि अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, अगर आप लोगों ने मुझे ये सब करने के लिए
हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, तो मैं सबके सामने, मीडिया के सामने जाके बोल दूंगी कि क्या चल रहा है। अब इनको लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है और इसकी वजह से हम सब लोग फंस सकते हैं और हमेशा के लिए सजा हो सकती है। तो वही रिलेटिव की शादी रहती है और यही कमरे में ये दोनों लोग रहते हैं, कमरा अंदर से बंद होता है। अब यही इन लोगों में हाथापाई भी होती है, काफ़ी समझाने की और काफ़ी चिल्लाना भी होता है एक दूसरे पे। और फिर अचानक से रात होती है, फिर यही निर्माता निर्देशक फ़ोन करते हैं पुलिस को कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो पुलिस पूछती है कि क्या हुआ उनके साथ, तो ये बताते हैं कि वो बाथरूम में नहा रही थी और नहाते नहाते पानी में डूब गई। तो पुलिस तुरंत पहुंचती है और आती है, कमरा देखती है इनका, तो चीज़ें वैसे ही रहती हैं। उनकी जो लाश होती है वो वही टब में डूब रही होती है और ये यहीं बिस्तर पे बैठे रहते हैं अपना सिर पकड़ के। तो अब क्या रहता है क्या नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत मनाने की कोशिश की हो और उनकी बेटी ना मानी हो, तो इन्होंने खुद ही अपनी बेटी को मार दिया हो। और चूंकि वो बेटी दुनिया की नज़र में तो बहुत पहले से ही नहीं थे, तो उसके जीने ना जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात अभिनेत्री का हमेशा से मर जाना, तो वो तो बहुत पहले ही चली गई थी इंडस्ट्री से, उन्हें किसी तरह की कोई फिल्म नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये चेहरा ही था जिसकी वजह से उन्हें फिल्में मिल रही थी। तो ये चेहरा भी खत्म हो जाता है। और काफ़ी ऐसे शोज होते हैं, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर वो अपनी पत्नी को लेके बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि वो हमेशा मेरी यादों में रहेंगी। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही रहती है। हकीकत ये रहती है कि वो अभी भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में है नहीं। तो यही थी कहानी। और ये ऐसा कहीं ना कहीं होता भी है कि जो चीज़ आप कैमरे पे देखते हो, जो आप इंडस्ट्री को जैसा समझते हो कि वो इतने खुश हैं, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हैं उनकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनाव भी होता है। जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आप समझ सको कि कैसे ज़िंदगी घूम रही है और किस तरीके के दर्द को वो लोग झेलते हैं। तो मुझे लगा कि ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसे आप किसी भी अभिनेत्री से रिलेट ना करें, और बाकी आप रिलेट कर सकते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी मेरी तरफ से तो यही है कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी तरह का इस कहानी का संबंध नहीं है। मुझे जैसी चीज़ें लगी वो मैंने बताया, कुछ मैंने इसके बारे में पढ़ा और कुछ अपने स्टडी के अनुसार और कुछ चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, और जो हो सकता है उसको कहानी के रूप में मैंने आपके सामने रखा। तो आपको मेरी ये बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि औरों तक भी मेरी बातें पहुंच सकें। मैं ज़रूर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। आपका अपना दोस्त एक्टर हिमांशु सिंह। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।